फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे बहुत ही फेमस केस बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। आप सभी ने कई वीडियो देखी होंगी बर्मुडा ट्रायंगल पर, लेकिन आज हम जानेंगे कुछ रेयर फैक्ट्स के बारे में। हम जानेंगे बर्मुडा ट्रायंगल क्या था, उसके एक्सप्लेनेशन क्या थे, उसको सोल्व कैसे किया गया। इन सब फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे जो कि बहुत कम ही लोग जानते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे कई सारे लोग डेविल ट्रायंगल के नाम से भी बहुत फेमसली जानते हैं, ये एक लूजली डिफाइंड एरिया है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। यहाँ पर कई सारे शिप्स बहुत ही मिस्टीरियस कंडीशन में, बहुत ही रहस्यमयी कंडीशन में गायब हो जाते हैं और कई सारे एरोप्लेन भी यहाँ पे मिस्टीरियस कंडीशन में गायब हो चुके हैं। ट्रायंगल एरिया, आप सब सोच रहे होंगे कि बर्मुडा ट्रायंगल को आखिर डिफाइन किसने किया। तो बर्मुडा ट्रायंगल को डिफाइन किया गया कैडिस एग्रोरी के आर्टिकल में, जिसने उन्होंने वर्टिसेसली मियामी, सैन जॉन और पोर्टोएलो, जिसे हम बर्मुडा भी कहते हैं, हालांकि अलग अलग लोग इसकी अलग अलग बाउंड्रीज मानते हैं, और इसका टोटल एरिया जो है वो 13 लाख से लेकर 35 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक माना जाता है। माना जाता है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस दुनिया की खोज करने निकले थे इस रास्ते से, तो उन्होंने लिखा था कि वहाँ बहुत बड़ी आग जल रही थी, यानी कि वहाँ तुरंत ही उल्कापिंड गिरा था। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि वहाँ पर कंपास काम नहीं कर रहा था, वो गोल गोल घूम रहा था, यानी कि उसके नॉर्थ और साउथ पोल एक ही लाइन में थे। बर्मुडा ट्रायंगल वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बिजी, सबसे ज़्यादा व्यस्त शिपिंग लेन्स में से एक है। यहाँ पर क्रूज शिप, एयरक्राफ्ट का आना जाना हर दिन हर घंटे लगा ही रहता है। कई लोग इसकी कई सारी वजह देते हैं, जैसे कि पैरानॉर्मल थिंग्स, एलियंस वगैरह भी इसको मेन रीजन मानते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अफवाह के रूप में ज़्यादा देखी जाती हैं। बर्मुडा ट्रायंगल की सबसे पहली डिसअपीयरेंस या सबसे पहली जो अचानक से गायब हो जाने वाली घटना थी, वो 17 सितंबर 1950 को मानी जाती है, जब मियामी हेराल्ड नाम की एक मैगजीन में एक आर्टिकल छपा। 2 साल बाद एक और मैगजीन फेट में भी एक आर्टिकल छपा, जिसका टाइटल था सी मिस्ट्री ऑफ आवर ब्लैक डोर, जिसमें फ्लाइट 19 को, जो कि यूएस नेवी का एक जहाज था, उसके खोने के बारे में लिखा गया था। इसके बाद बर्मुडा ट्रायंगल को एक सुपरनेचुरल ट्रायंगल की तरह देखा गया, जिसमें माना जाता था कि जो भी जहाज जाता था खो जाता था। फ्लाइट 19 के जो पायलट थे, जब उनकी रिकॉर्डिंग सुनी गई तो उन्होंने लास्ट बार कहा था कि वी आर एंटरिंग इन द वाइट वाटर, नथिंग सीम्स राइट, यानी कि हमें यहाँ पर सारा सफ़ेद पानी दिख रहा है और हमें यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। जबकि उसके कुछ समय बाद ही जब उनकी रिकॉर्डिंग सुनी गई तो उन्होंने बोला कि वाटर इज ग्रीन नो वाइट, यानी कि जो पानी कुछ समय पहले तक सफ़ेद था अब वो ग्रीन हो चुका था और कहीं भी सफ़ेद पानी नहीं दिख रहा था। इसके बाद बर्मुडा ट्रायंगल को और भी ज़्यादा रहस्यमयी और सुपरनेचुरल माना जाने लगा। वहाँ पे और भी कई सारे जहाज, कई सारे प्लेन्स खोए और लोग इसको एक सुपरनेचुरल एलियंस की तरह देखने लग गए। लोग उसको एक 3 डायमेंशनल गेटवे की तरह भी मानने लगे कि ये एक दूसरी यूनिवर्स में जाने का गेटवे है। लेकिन ये सब बातों को साइंटिस्ट अफवाह मानते हैं और इन सब बातों को साइंटिस्ट झूठा भी करार देते हैं। तो आइए जानते हैं हम बर्मुडा ट्रायंगल के जो इस रहस्य है इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, यानी कि इसको किस तरीके से सोल्व किया गया माना जाता है। तो आइए जानते हैं एक एक करके। पहला माना जाता है गुल्फ स्ट्रीम। अगर हम शॉर्ट में कहें तो ये एक बहुत तेजी से बहती हुई महासागर के अंदर एक नदी है, जिसकी सरफेस वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर हम इस वेलोसिटी पे कोई भी जहाज़ लैंड कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जहाज़ क्रैश होना ही है। इसे भी एक मेन रीजन माना जाता है कि गुल्फ स्ट्रीम जो कि बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर आती है, वहाँ पर कई सारे जहाज़ लैंड करते समय क्रैश हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन है वो है मीथेन हाइड्रेट्स। मीथेन के लार्ज सोर्सेज को भी एक बड़ा रीजन माना जाता है इस
प्लेन के खोने का या शिप के खोने का। एक्सपेरिमेंट्स के अनुसार केवल मीथेन के जो बबल होते हैं, यानी कि जो मीथेन गैस से केवल जो बबल प्रोड्यूस होते हैं, वो ही अकेले पानी की डेंसिटी को गिराकर पूरे जहाज को डुबो सकते हैं। ये माना जाता है कि मीथेन के फटने से, जिससे हम मड वोल्केनो भी कहते हैं, उससे जहाज जो है वो पानी पर तैर नहीं पाता और पानी की वेलोसिटी कम हो जाती है और जहाज डूब जाता है। इसे भी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन माना जाता है जहाज और प्लेन के खोने का। तीसरा है कुश कंसेप्ट। लैरी कुश ने कई सारे एविडेंस दिए, जिनमें से एक मेन था कि जिस जगह से एरोप्लेन वगैरह गुजरते थे उस जगह कई सारे साइक्लोन्स का आना जाना लगा रहता था, और इसे भी एक मेजर रीजन की तरह माना जाता है कि जो भी एरोप्लेन वहाँ से गुजरता था उससे बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी न किसी साइक्लोन से टकराया होगा और क्रैश होके गायब हो गया होगा। इससे साइंटिस्ट ने, या फिर हम कहें कुछ साइंटिस्ट ने, कंक्लूड किया कि जो बर्मुडा ट्रायंगल की थ्योरी है उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, जिसे राइटर्स ने अपने फायदे के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया। और वैसे भी अगर हम देखें तो जो शिप्स या एरोप्लेन की जो संख्या है वहाँ पर खोने की, वो बहुत ही कम है जो जहाज या एरोप्लेन उस रास्ते से जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्मुडा ट्रायंगल वर्ल्ड की वन ऑफ द बिजिएस्ट जगह में से एक है जहाँ से शिप या एरोप्लेन गुजरते रहते हैं, और वहाँ पर खोने वाले शिप या एरोप्लेन की अगर हम संख्या देखें तो वो वहाँ पर गुजरने वाले शिप या एरोप्लेन की संख्या से काफ़ी कम है। हालांकि इस पर कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता है, तो उसे हम एक पक्के रूप से कह नहीं सकते कि क्या कहते हैं ये इसी वजह से होता होगा या इसी वजह से नहीं होता होगा। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि जो वेब रीजन है, मीथेन हाइड्रेट, कुछ कंसेप्ट और सरफेस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ये सब मेन रीजन हो सकते हैं जहाज के खोने के।